हेलो दोस्तों, आप सभी को शिवम विद्यापीठ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले 2 दिनों से जो कि सीटेट का एग्ज़ाम शांतिपूर्ण रहा, तो आइए हम सीटेट के जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में हम लोग कुछ रोहित सर से जानेंगे, जो कि काफ़ी अनुभव इनके पास है सीटेट के बारे में। ठीक इस बार जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें काफ़ी बच्चों का थोड़ा मोरल भी डाउन हुआ है, तो इसीलिए कुछ उनके लिए कुछ बताइएगा। तो मेरा तो पहला सवाल यही है कि इस बार जो बच्चे परीक्षा हॉल से निकले हैं तो उनको लग रहा है कि जो पेपर का जो अपना लेवल था वो थोड़ा टफ था। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले आपके दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद। और इस बार का जो सीटेट का एग्जाम हुआ था, एक्चुअली देखने को मिला कि जो क्वेश्चन का लेवल एक्चुअली था थोड़ा सा कठिन था, और जो खासकर मैथ सेक्शन था, मैथ सेक्शन में जो क्वेश्चन देखने को मिला उसमें काफ़ी बच्चे को सोल्यूशन करने में काफ़ी समय लग रहा था, और कंसेप्ट से भी थोड़ा सा ऊपर उसमें लगाने को देखने को मिला। और खासकर ईवीएस सेक्शन में भी क्वेश्चन इतना आसान नहीं था। एक क्वेश्चन के लिए 5-5, 6-6 कंसेप्ट बच्चों को याद करना बहुत कठिन होता है। तो मैं खासकर पर्सनली जो है सो पेपर का जब एनालिसिस किया तो देखा कि काफ़ी कठिन था। प्रीवियस ईयर का जो पेपर था उसके कंपैरिजन में इस बार का जो पेपर का लेवल रहा काफ़ी कठिन था, लेकिन एग्जाम है तो देना ही पड़ेगा ना। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि जो 7 तारीख का पेपर था और 8 तारीख का पेपर था, इस दोनों में 7 को कुछ लोग टफ बता रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये आपका बिल्कुल इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि 7 तारीख वाला जो पेपर था वो पेपर एक्चुअली 8 तारीख वाले पेपर से काफी ही डिफरेंट था और कठिन प्रश्न था। तो इसमें मेरे को जहां तक समझ में आ रहा है कि इसमें बच्चों को 2-3 नंबर का एक्स्ट्रा जो नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट होता है उन बच्चों को जरूर से जरूर मिलेगा। 7 तारीख वाला वास्तव में जो पेपर था, 8 तारीख वाला सॉरी, वो थोड़ा सा इजी था कंपेयर टू 7 तारीख वाला में। ठीक। अगला क्वेश्चन हमसे यही कहेंगे कि जैसा कि सीबीएसई ने मतलब 25 लाख के आसपास फॉर्म गिरा है, यस, तो इस बार अभ्यर्थियों का कितना % ओवरऑल पास होने का जो है? जनरली देखिए, पिछला बार का अगर ट्रेंड देखा जाए तो पिछले बार भी जो रिजल्ट हुआ था ओनली 10% के आसपास में हुआ था। मीन्स 100 अभ्यर्थी में से 10 बच्चे ही पास हुए थे। तो इस बार का जो मैं पेपर का देख रहा हूँ लेवल, और एक बहाली जो है सॉरी ये जो एग्जाम आया था साल भर बाद आया था, तो मानकर चलिए बच्चे की कुछ तैयारी तो हद तक ठीक था, लेकिन पेपर को अगर ध्यान में देखा जाए तो मेरे को जहां तक समझ में आ रहा है 8 से 9% ही इसमें रिजल्ट होने जा रहा है। एक और मेरा अगला प्रश्न है कि जैसा कि हमेशा के बाद जो सीबीएसई ने अपना एक मानदंड तैयार किया है कि आपको 60% यानी 90 नंबर लाना है 150। बिल्कुल। तो मान लीजिए इस बार का जो पेपर का जो लेवल था थोड़ा हाई है, तो क्या उस मानदंड में सीबीएसई कोई बदलाव कर सकता है? नहीं, पेपर में नहीं, ऐसा कोई वो कठिन प्रश्न था, ठीक है, लेकिन आपको 60% नंबर लाने ही लाने हैं। जनरल कैटेगरी से है, अगर अदर कैटेगरी से है तो आपको 55% नंबर लाना ही लाना है। हाँ, ये कर सकता है कि इस बार कठिन प्रश्न था तो नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि प्रश्न का लेवल थोड़ा सा डाउन चला जाए, लेकिन ये नहीं रहेगा कि 60% का मानदंड है तो आप जो है 58% पे आ जाइए, चाहे 50%। नहीं, बहुत सारे यूट्यूब पर लोग कह रहे हैं कि यूट्यूब पे इतने ज्ञान है कि मैंने उसका अंदाजा नहीं है ना। यूट्यूब पे तो कुछ भी अपने बात को चमकाने के लिए कुछ भी मैंने लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। 60% मीन्स 60%। ठीक है। एक और हम बिहार से लेते हैं, जैसे कि बिहार में बहुत सारे शिक्षा विभाग ने आदेश दिया है कि जो कुछ पहले नियोजित शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं उनको भी सीटेट देना पड़ रहा है, और वहाँ के जो सीटेट के अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक हैं, वो बोल रहे हैं कि सीटेट देना क्या है कि शिक्षा मंत्री आकर दी। सब क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, ये जो का पैसा ले लेना है तो उनको जो है सो पढ़ाने से ज्यादा मतलब है नहीं। मानकर चलिए जो टीचर 20 साल से 25 साल से टीचिंग लाइन में है और उनको सीटेट का एग्जाम निकालने में इतना कठिनाई हो रहा है, तो समझिए कि ये कितनी मैंने गलत बात है। तो अभी भी 73,000 के आसपास में वैसे टीचर अभी पेंडिंग है जो सीटेट क्वालिफाइड नहीं है, सक्षमता नहीं दिए हुए हैं।
तो उनको तो बिल्कुल जो है सो अगर आप सक्षम है तो टीचिंग कराइए, नहीं तो जो है सो आप घर पे बैठिए, क्योंकि एक बच्चे की भविष्य लगा हुआ है ना। आपका घर जो है सो बच्चा स्कूल में जा रहा है, आप सक्षम नहीं है बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो उसका भविष्य चौपट करेंगे आप। तो आपका तो नैतिक जिम्मेवारी बनता है कि भाई 2 साल में अगर मेरे से नहीं निकल रहा है तो मैं खुद स्वेच्छा से रिजाइन कर दूं, मैं दूसरे पेशे में जाऊं। ठीक है सर, एक अंत में और सवाल है। जैसे बिहार में जैसे कि अब तो बीपीएससी के द्वारा नवयुक्त शिक्षक हो रहे हैं, जैसे TRE 4 के लिए अखाड़ी हलचलें तेज है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि जबकि बार शिक्षक अपियरिंग वाले लोग निकाल देंगे, उनको क्या मौका मिल सकता है? नहीं, मैं नीतीश सरकार से और एनडीए के जो भी सरकार अभी वर्तमान में बिहार में है, तो मैं उनसे यही गुजारिश करना चाहूंगा कि जो बच्चे डीएलएड इस बार कर रहे हैं फाइनल और सीटेट जो क्वालिफाइड है, तो उनको अपियरिंग के तौर पे मौका इस बार उनको एक मौका मिलना चाहिए, ताकि जो है सो अपने हुनर को साबित कर सके कि वो भी जो है सो एक टीचर बनने के काबिल है। तो उनको मैं समझता हूँ कि सरकार को जो है सो एक बार मौका इस बार देना चाहिए। चलिए, अब तो काफी बच्चों में उत्सुकता रहेगी रिजल्ट को लेकर, तो आपको क्या लगता है कि सीबीएसई कब तक अपना रिजल्ट आंसर की दे देगा? जनरली ट्रेंड को अगर देखा जाए तो 20 दिन के आसपास में आंसर की आ जाएगा और 5 से 7 दिन के बाद जो है सो रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं जो भी अभ्यर्थी शामिल हुए थे उन सभी को शुभकामना देना चाहता हूं। जो पास होंगे उनको भी, अगर गलती से मान लीजिए कुछ बच्चे अपना बेस्ट देने की कोशिश किए हैं लेकिन 2, 4, 5 नंबर से अगर रह जाते हैं, तो उनको मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप जो है सो अपने हिम्मत को मत जो है सो कम करिए, आप अच्छे से फिर से तैयारी करें। नेक्स्ट बार जो सीटेट का एग्जाम आएगा उसके लिए जो है सो अभी से अपने आप को तैयार करके रखें। थैंक यू रोहित जी, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।